हौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह कि आपको पता है कि हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे थे और उसमें से हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लिक्विड अमोनिया के बारे में हमारी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट थी। तो लिक्विड अमोनिया का इंट्रोडक्शन, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, सारा कुछ हमने पढ़ा था और हम केमिकल रिएक्शन एंड लिक्विड अमोनिया डिस्कस कर रहे थे नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। तो उसमें से 3 केमिकल रिएक्शन हमने फ़िज़िकल डिस्कस किए थे वहाँ पर। तो अब चूँकि क्लासेस ऑनलाइन हैं तो आज हम चौथा केमिकल रिएक्शन उठा के ले आए हैं। चौथा केमिकल रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, लेक्चर मैंने लिखा है तो हम अब इसको के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सो केमिकल रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया, ये हमारा टॉपिक है। रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब हम अमीनो एसिड्स देखें, स्पेलिंग जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये अमीनो एसिड्स नहीं है जिस तरह कि आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। ये है अमीनो एसिड्स, ठीक है ना, ये कंफ्यूजन नहीं होना है। व्हाट आर अमीनो एसिड्स? ये अमीनो एसिड्स नहीं है जो बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था अमीनो एसिड्स, ठीक है ना, ये अमीनो एसिड्स, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में भी फ़र्क होना चाहिए। अच्छा, ये कौन सा सब्सटेंस है? अमीनो एसिड्स हम उन एसिड्स को कहते हैं जिसको जब हम उठाएं और उसको अमोनिया में डाल दें, और जब भी इसको हम उठा के अमोनिया में डाल दें तो वो कौन सा आयन प्रोड्यूस कर ले? अमोनियम आयन, NH4 प्लस आयन, अमोनियम आयन। यू नो द नेम, बताया था आप लोगों को, NH4 प्लस इज कॉल्ड अमोनियम आयन। सो तभी भी मैंने लिखा है कि ऐसा सब्सटेंस which give NH4 plus ion in liquid ammonia is called amino acids। ये ऐसा सब्सटेंस होगा जिसको हम उठाएंगे, लिक्विड अमोनिया में डालेंगे, लिक्विड अमोनिया में डालने के बाद हमारे साथ क्या होगा? NH4 प्लस आयन देगा। तो जो भी NH4 प्लस आयन हमारे साथ लिक्विड अमोनिया में देगा उसको हम कहेंगे कि ये क्या है? अमीनो एसिड्स हैं। तो अब इसके हम रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह अमीनो एसिड्स के अंदर हमारी रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं और हमारा जो सॉल्वेंट होता है उसकी रीजनरेशन जो है वो कैसी होती है। तो सबसे पहला रिएक्शन हमने उठा के लिया है रिएक्शन विद मेटल्स, यानी हम अमीनो एसिड्स को लेंगे और उसका रिएक्शन हम मेटल्स के साथ करेंगे। ये मेटल्स कौन से होंगे? ये मेटल्स होंगे एक्टिव मेटल्स, और you people know that active metals are the metals of group number first A and group number second A। ग्रुप नंबर फर्स्ट ए और ग्रुप नंबर सेकंड ए की जो एलिमेंट्स, जो मेटल्स होते हैं, इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है? ये एक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, तो हमारे साथ क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम क्या करें, लिक्विड अमोनिया का सॉल्यूशन ले लें और उसमें एक सब्सटेंस डाल लें ताकि वो NH4 प्लस आयन जो है वो प्रोड्यूस कर ले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमीनो एसिड्स तो बन गया। अब हम इस अमीनो एसिड्स का रिएक्शन अगर हम कर लें किसी चीज़ के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ, फॉर एग्जांपल सोडियम के साथ कर लें और पोटाशियम के साथ कर लें, रुबिडियम के साथ कर लें, ठीक है ना, इन मेटल्स के साथ हम इसका रिएक्शन कर लें, सो हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस जो है वो बन जाएगा। देखें, वाटर जो था वो एक्वस सॉल्वेंट था, उसमें मैंने आपको बताया था अगर आपका इसका कंपैरिजन वाटर के साथ करना चाहें तो वो भी प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है और ये भी प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, क्योंकि दोनों क्या हैं? आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स हैं। वाटर भी आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स हैं, NH3 भी आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स हैं। लेकिन आपको बताया था कि उसके वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चूंकि ज़्यादा है और NH3 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 22 मैंने बताया था, वो चूंकि क्या है? कम है हमारे साथ, ठीक है ना। तो क्या होगा? जिस तरह के हम सोडियम को उठा के पानी में डालते हैं तो वहाँ एक ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन होती है। तो सेम इज द केस हियर। अगर हम क्या करें, लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन ऑफ NH4 प्लस साल्ट, क्या लिया? लिक्विड अमोनिया का सोल्यूशन लिया हमने, अमोनियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल या अमोनियम नाइट्रेट फॉर एग्जांपल, जो भी है, लेकिन अमोनियम साल्ट होना चाहिए। उसको हमने अमोनिया के